वेलकम टू स्टडी बेस्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी सारे के सारे स्कूल जो लॉकडाउन की वजह से बंद है और न्यू सिलेबस जो है सीबीएसई द्वारा अलॉट हो चुकी है। तो आज हम क्लास 9 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, सोशल साइंस के बारे में। जैसे कि आपने 8 क्लास में पढ़ा था कि जो आपने सोशल साइंस की सब्जेक्ट होती थी उसमें आपको 3 पोर्शन हुआ करते थे। पहला पोर्शन जो था हिस्ट्री, दूसरी ज्योग्राफी, तीसरा जो पोर्शन होता था वो होता था इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल साइंस को मिक्स करके। बट 9th क्लास में आने के बाद यहाँ पे जो होता है एक सब्जेक्ट आपका बढ़ जाता है, जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जो था एक साथ जुड़े हुए थे, वो अब 2 पोर्शन अलग अलग हो जाएंगे और 20-20 नंबर के उसके एग्जाम्स होंगे। जो 9th क्लास का एग्जाम होगा वो एग्जैक्टली 80 नंबर के होंगे। 20 नंबर जो है स्कूल के द्वारा अलॉट होंगे, जो कि बेसिकली आपके पीरियोडिक टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क्स, सब्जेक्ट इनिचमेंट, क्लास वर्क्स, इसके द्वारा 20 नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे तो सोशल साइंस में देख सकते हैं 4 आपके टॉपिक्स होंगे बेसिकली। इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ये जो टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। 8 चैप्टर है इसमें पढ़ने के लिए, 20 नंबर अलॉटेड है। कंटेम्पररी इंडिया फर्स्ट, दिस सब्जेक्ट इज बिलोंग टू द ज्योग्राफी। यानी इस चैप्टर्स में आपको बेसिकली 5 या 6 चैप्टर्स हैं उसको पढ़ने हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल, यानी कि इसमें आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स। ये आपका चौथा सब्जेक्ट हुआ। 20-20 नंबर हर एक सब्जेक्ट से अलॉटेड है। मैप जो है बेसिकली 2 जगहों से पूछा जाएगा, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड एंड द कंटेम्पररी इंडिया फर्स्ट, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ही मैप होंगे 6 नंबर के लिए। तो डिस्कस करते हैं कि आखिर इनमें कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर है। इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड यानी कि हिस्ट्री, इसके 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 इवेंट्स एंड द प्रोसेस, जो कि आपके नेशनलिज्म से रिलेटेड है। नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि सिर्फ फ्रांस के बारे में पढ़ना है, नेशनलिज्म इन फ्रांस। दूसरा आपको पढ़ना है नेशनलिज्म्स और सोशलिज्म इन द यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशंस। और थर्ड वन इज नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। सेकेंड सेक्शन इज लिवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। इसमें से 2 चैप्टर्स होंगे। पहला चैप्टर जो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनी, और दूसरा जो चैप्टर है बेसिकली वो है आपका पैस्टोरलिज्म्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इन 2 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर को ही पढ़ना है, दोनों के दोनों चैप्टर्स नहीं पढ़ने। तो देख सकते हैं हिस्ट्री में हमारे कितने चैप्टर्स हो जाएंगे, तो वो होगा आपका 4 चैप्टर्स। 3 आपके इवेंट्स एंड प्रोसेस में होंगे, जिसमें आपका नेशनलिज्म्स वर्ल्ड, सोशलिज्म्स, या आप देख सकते हैं डिक्टेटरशिप जो नाजिम में जर्मनी में हुआ था उससे रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा फ्रांस रेवोल्यूशंस। तो फ्रांस रेवोल्यूशंस की बात करेंगे तो कैसे आपका फ्रांस रेवोल्यूशंस की स्टार्टिंग होती है, क्या क्या इसका इम्पैक्ट हुए, क्या क्या प्रोसेसिंग हुए, क्या क्या उसकी आउटकम हुए, इनके बारे में आपको जानना है। रसिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे वहां पे रसिया में चेंजेबल आते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली आपके जर्मनी के जो नाजिम, तो हम बोलते हैं नाजीवाद, हिटलर की राइजेस में, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे। और बाकी जो आपका सेकेंड सेक्शन है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म्स एंड द पैस्टोरलिज्म्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये बेसिकली आपके लिवलीहुड पे डिपेंड है कि किस प्रकार के चेंजेबल हुए हैं। तो देख सकते हैं 8 चैप्टर्स आपके हिस्ट्री से हुए। नेक्स्ट सेक्शन की हम लोग मूव करेंगे वो है आपका कंटेम्पररी इंडिया, जिसके लिए 55 पीरियड अलॉट हुए। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है इंडिया के बारे में जानकारी हमको लेनी है, यानी इंडिया का साइज, लोकेशन, वर्ल्ड में इसकी पोजीशंस, एरिया वाइज, या देख सकते हैं इसकी सिचुएशंस क्या होंगे, इंडिया के नेबर कंट्री क्या होंगे,
लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली है इंडिया के बारे में। दूसरा जो टॉपिक है बेसिकली वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मींस दैट कि इसमें हम लोग फिजियोग्राफिकल डिविजन्स इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो 6 फिजियोलॉजिकल डिविजन्स है: माउंटेन, प्लेन, पेनिनसुलर, कोस्टल एरिया, आइलैंड्स एंड द डेजर्ट। 6 हुए। नेक्स्ट वन इज ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने। थर्ड चैप्टर इज रिलेटेड टू ड्रेनेज सिस्टम्स। तो ड्रेनेज सिस्टम हम देख सकते हैं बेसिकली कौन कौन से हमारे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं 2 ड्रेनेज सिस्टम हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रीजन्स। हिमालय के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 बेसिकली आपको ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ना है: इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और सेकंड में आप लोग देख सकते हैं बेसिकली हम लोग साउथ इंडियन में देखेंगे तो साउथ इंडियन में भी जितने भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि कौन कौन सी जो मेजर वहां पे रिवर्स हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तो इनके बारे में हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज क्लाइमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से क्लाइमेट के जो चैप्टर्स है वो आपको जियोग्राफिकली बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होते हैं कि कैसे वर्ल्ड्स में क्लाइमेट में चेंज होते हैं, क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं, क्या क्या इसमें चेंज हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे कि मान के चलिए सपोज कीजिए कि अल नीनो आया, तो अल नीनो से पूरे वर्ल्ड में क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है मानसून क्लाइमेट, मानसून किस चीज से अफेक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमको मिलेंगे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या उसमें डाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या होंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज पॉपुलेशन साइज, उनका इंपॉर्टेंस, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो ये ज्योग्राफी के चैप्टर्स में इंक्लूडेड है। अब हम मूव करते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ, जो कि है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो हम लोग अभी तक जो आपने पढ़ा पॉलिटिकल साइंस में, वो आपने पढ़ा कि किसी भी देश के पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। एक क्लास में आपने पढ़ा कि आपका पार्लियामेंट क्या होता है, जुडिशरी सिस्टम क्या होता है, एजुकेटिव सिस्टम क्या होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर का वर्क क्या होता है, प्रेसिडेंट का वर्क पावर क्या होता है, लॉ क्या होते हैं, कैसे कैसे आपके पुलिस फंक्शंस काम करती है, एजुकेटिव काम करते हैं। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा अलग वे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर्स बेसिकली होंगे वो होंगे आपका डेमोक्रेटिक से रिलेटेड। इसमें आप लोग डेमोक्रेसी के बारे में जानकारी लेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या क्या इसके इवेंट्स हो सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसीडिंग्स आते हैं, इन सब के बारे में हमको जानकारी लेनी है डेमोक्रेसी के बारे में। तो पहला जो चैप्टर है वो है आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होंगी, कैसे डेमोक्रेसी वर्ड आया, क्या क्या डेमोक्रेसी होती है, उसकी एक्चुअल डिफिनेशंस क्या होंगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके फीचर्स क्या होते हैं। बेसिकली आप लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में हर एक चैप्टर्स में कुछ कहानियां होंगी, 1 या 2, बेसिकली 2 कहानियां होंगी। उस 2 कहानियों के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसे चैप्टर्स जो है डिस्क्राइब हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे कि आप व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी, ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको 2 जगहों की कहानी पढ़नी है, एक चिली की, एक पोलैंड की। जैसे कैसे वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई और क्या क्या उसका इंपैक्ट हुए, इसके बारे में जानकारी लेनी है। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यानी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था चैप्टर क्लास 8 में, और यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एग्जांपल लेंगे साउथ अफ्रीका का, और उसी से हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने, क्या ऐसे चेंजेस हुए जिसको हमको कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बनाने पड़े, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिक क्यों हुआ, इस चीज के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। नेक्स्ट वन इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें हम लोग इलेक्शन के बारे में जानेंगे और हम अपना इलेक्शन सिस्टम जो है
वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट वन इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपने पढ़ा था एट क्लास में कि इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपने पढ़े थे, पार्लियामेंट, पुलिस, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी, आपने ये चीज पढ़ा था। और यहाँ पे वो काम कैसे करेंगे, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आज भी हमारे हर जगहों पे यूटिलाइज होते हैं। बिना डेमोक्रेटिक लाइफ या राइट के किसी का भी लाइफ अच्छा नहीं हो सकता है, या बोल सकते हैं कि एक बेसिक वे में नहीं चल सकता है। तो इसी डेमोक्रेटिक राइट को पढ़ने की जरूरत आपको है। तो कौन कौन से हमको राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं, क्या दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये जो आपके बेसिकली 5 चैप्टर जो हैं रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स। यहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे जो बेसिक इकोनॉमिक्स होगी। 4 चैप्टर है इसमें। द स्टोरीज ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज द रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो पहला जो चैप्टर द स्टोरीज ऑफ विलेज पालमपुर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें एक इमेजिनरी जगह का नाम है पालमपुर। अब ऐसा नहीं है कि पालमपुर इंडिया में नहीं है, बहुत सारे जगहों पे पालमपुर है, बहुत सारी जगहों पे ये पालमपुर नाम आपको कॉमन वर्ड सुनाई देंगे। बट अब यहाँ पे जो इस पालमपुर की बात करेंगे वो एक रियल लाइफ विलेज से नहीं होके, ये एक इमेजिनरी विलेज की बात करेंगे, जहां पे आपको बेसिकली चैप्टर के माध्यम से समझाया जाएगा कि इकोनॉमिक्स के जो बेसिक इवेंट्स जो होते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इसको एक स्टोरी के माध्यम से और एक पर्टिकुलर जगह के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्शंस के लिए 4 बेसिक चीज जरूरी होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो चीज है आपको पालमपुर में बेसिकली दिखाई देंगे और उसको एक स्टोरी के माध्यम से कन्वे करने की कोशिश की जाती है कि आप उसको समझ सकेंगे। नेक्स्ट वन इज पीपल एज द रिसोर्स, जो कि आपका बोल सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है। तो हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही बेसिकली करेंगे कि सपोज दैट अगर कोई भी कैपिटल होती है, उसको रेज करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ इनपुट डालना पड़ता है, तब वो कैपिटल बनती है और वो हमको आउटपुट देती है। तो यहाँ पे हम लोग जो कैपिटल है बेसिकली वो ह्यूमन है, उसमें हम कुछ इनपुट करेंगे हेल्थ, एजुकेशन, स्किल के माध्यम से, और जो आउटपुट हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको प्रोडक्शन के माध्यम से। तो इसको हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर पीपल एज द रिसोर्स है क्या। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी ऑफ चैलेंज की बात करेंगे तो हमारे देश में पॉवर्टी के बारे में पढ़नी है कि पॉवर्टी के डिफिनेशंस क्या होते हैं, कि कैसे पॉवर्टी होती है। इसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, सेशनल पॉवर्टी आ सकते हैं, जैसे कि वल्नरेबल ग्रुप्स होंगे, इनके क्या क्या इंपैक्ट होंगे, और हम लोग पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या क्या से जो आपके क्या उसको बोल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसमें हम लोग एफसीआई के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आजकल कोरोना वायरस के चलते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों के काम बंद है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फूड सप्लाई कर रही है हर एक जरूरतमंद लोगों के लिए एफसीआई के द्वारा, जो कि देख सकते हैं पीडीएस सिस्टम्स, राशन, इनके माध्यम से लोगों को बेसिक नीड्स यानी कि फूड जो है प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये है आपका एज अ होल सिलेबस जो आपको एकेडमिक ईयर्स में पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क से। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे देखिएगा तो 6 बेसिकली आपको प्रोजेक्ट वर्क दिए गए। बेसिकली आपको 4 प्रोजेक्ट वर्क ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, जो कि आपका वर्क प्रोजेक्ट ऑन डिजास्टर होगा, जो कि आपका कंपल्सरी अंडरटेक है। दूसरा आता है अवेयरनेस जो है डिजास्टर के बारे में, इसमें क्या क्या इंपैक्ट होंगे उस चीज को देखना है। यानी कि जो प्रोजेक्ट होगा बेसिकली आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस होगा और उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, जिसमें कि आप उस डिजास्टर के बारे में अवेयरनेस क्या होगी, उसके क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन है कि हमारे यहाँ पर डिजास्टर आता है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या हमें करने चाहिए, क्या क्या हमको काम नहीं करने चाहिए, इसके बारे में आपको बताई जाएगी। तो ये हुआ आपका प्रोजेक्ट वर्क, जो कि 5 नंबर का होगा। 2 नंबर आपका एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालाइज पे होगा।
2 नंबर जो होंगे आपका प्रेजेंटेशंस और 1 नंबर वाइवा। वाइवा का मतलब होता है कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, कौन कौन से बुक जो आपको प्रिस्क्राइब किए गए। तो बेसिकली एनसीईआरटी बुक जो है आपको प्रिस्क्राइब होंगे, बट आप चाहे तो कोई भी आप अपना साइड बुक यूज कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। इसमें आपका कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है कि आप कौन सा साइड बुक प्रिफर करेंगे, क्योंकि एज होल आपको बस जानकारी लेनी है और आपको क्वेश्चन बैंक की तरह ही उसको यूज करना है। बट आप जो भी बेसिकली पढ़ेंगे बिना एनसीईआरटी बुक पढ़े हुए आपका काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़िए और आपको यही इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब हम बात करते हैं कि आपका वेटेज क्या होगा परसेंटेज का, या क्वेश्चंस डिजाइनिंग क्या होगा। जैसे 35% जो होंगे रीसैम्पलिंग और अंडरस्टैंडिंग के बारे में होंगे। 14 नंबर यानी कि 17.5% जो अप्लाइंग होगा, यानी कि जो आपने पढ़ा उसका जो बेसिकली यूज कहाँ कर सकते हैं। 40% जो फॉर्मुलेटिंग एनालिटिक है, एवोल्यूशन है, क्रिएटिंग है। मैप स्किल के लिए 6 नंबर है, जो कि 7.5% ही होगा पूरे आपके नंबर का। तो देख सकते हैं 6 नंबर का मैप जो होगा, 3 नंबर ज्योग्राफी के लिए और 3 नंबर जो होंगे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। अब आते हैं इंटरनल असेसमेंट जो होगा 20 नंबर के लिए आपको यहीं से मिलेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट क्या हो सकते हैं। 10 नंबर जो होगा आपका पीरियोडिक टेस्ट से रिलेटेड है, जो कि आपके यूनिट टेस्ट जो आप लोग हम स्कूल में कराए जाते हैं, फॉर्मेटिव असिस्टेंट एफए की तरह उसको यूज किया जाता है। जो पेन पेपर टेस्ट होगा 5 नंबर का, और 5 नंबर जो होंगे आपके बहुत सारे असेसमेंट होंगे जो आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्विज, डिबेट, वाइवा, ग्रुप डिस्कशंस, विजुअल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। 5 नंबर जो होंगे आपके पोर्टफोलियो से होंगे, यानी कि आप देख सकते हैं आप बेसिकली आपका क्लास वर्क में होंगे, आपका कॉपी चेक हो सकता है, या आपका क्लास में एग्जाम्पल्स आप कैसे देते हैं, नरेशंस होगा, रिफ्लेक्शंस होगा, इसके बारे में आप लोग जानकारी लेंगे। ये होगा 5 नंबर के लिए। और बाद में जो हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट वर्क्स, वो 5 नंबर के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से मैप पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर नंबर 1 है, उससे आपको बेसिकली फ्रेंच के लोकेशंस के बारे में जानना है। जेबोर्डिक्स क्या है, नेंटिस क्या होंगे, पेरिस और मैरिसिल्स एरियाज क्या होंगे। सेम वे में रशिया रेवोल्यूशन से जो आपके मेजर्स होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उससे रिलेटेड होंगे। सेंट्रल पावर क्या था, अलाइड पावर क्या थे। नाजी में भी आपका सेंट्रल एक्सिस पावर और अलाइड पावर। जैसे कि आप देखेंगे रशिया रेवोल्यूशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द जर्मन रेवोल्यूशंस, नाजी में राइज ऑफ हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये 2 चीज आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी से देखेंगे हर एक चैप्टर से ही आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट आपको मैप के लिए जरूरी है। जैसे कि इंडिया साइड लोकेशंस में आपका इंडिया स्टेट्स बहुत सारे जो हैं, उनके कैपिटल, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियंस या लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कोऑर्डिनेट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फीचर्स में देखेंगे डिफरेंट माउंटेन रेंज जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में होगा। माउंटेन पिक डिफरेंस होंगे उसके बारे में पढ़ना है। प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, इनके बारे में पढ़ना है। ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स, क्लाइमेट में आप देख सकते हैं कि आपको बेसिकली पढ़ना है कि रेनफॉल एरिया कौन कौन से होंगे। नेचुरल वेजिटेशंस में आपका भी एरिया देख सकते हैं, हम लोग एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कौन कौन से जो फॉरेस्ट है किस किस एरिया में आपको मिलते हैं। और लास्ट की आप बात करेंगे पॉपुलेशन में, तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, पॉपुलेशन, इनके बारे में आप लोग बेसिकली बात करेंगे। तो यही है आपका चैप्टर्स, तो देख सकते हैं यही आपका चैप्टर्स जहां पे आपको पढ़ने हैं। तो बेसिकली हो कि ये चैप्टर जो है आपको सिलेबस जो है आपको समझ में आए होंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट हो सके, जो कि आपके लिए एकेडमिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी जरूरत है। लाइक या सब्सक्राइब करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।